हेलो दोस्त। एक आरआरसी ग्रुप डी से अपडेट और दूसरा आपका आरआरबी एनटीपीसी से अपडेट। एनटीपीसी में मुजफ्फरपुर से लेवल 5 का पैनल आ चुका है। पहले चेन्नई का आया था, अभी दूसरा तीसरा आ चुका है पैनल। और साथ में आरआरसी ग्रुप डी में कोलकाता ईआर का रिवाइज वैकेंसी हुआ। तो किस कम्युनिटी का कितना पोस्ट कम हुआ और कितना ज़्यादा हुआ। हालांकि ओवरऑल वैकेंसी कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना वैकेंसी है उतना ही है। लेकिन हाँ, किसी पोस्ट का कम यानी किसी कम्युनिटी का कम, किसी पोस्ट का कम, ये चेंज हो गया है। तो हम कम्युनिटी वाइज देखेंगे कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट कितने फ़ायदे में और ईयूआर और ईडब्ल्यूएस क्यों कम होगा और इसका कारण क्या भी है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है जो 50% पहले ईयूआर का लाता था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस आने के बाद यहाँ पे जो वैकेंसी थी उसमें ईयूआर को 85 रखा था और कम्युनिटी को कम रखा था। उसी को सही किया है। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है कि जिसके कारण से चेंज हो गया। लेकिन हाँ, टेक्निकली ये नहीं दे सकते, जितनी वैकेंसी रिजर्वेशन है उसी के हिसाब से दे सकते हैं। ना ही कम्युनिटी को ज़्यादा दे सकते, ना यूआर में वो ज़्यादा रख सकते हैं, ना ईडब्ल्यूएस में रखेंगे। यानी ईडब्ल्यूएस के आने के बाद क्या वैकेंसी को उन्होंने कंसीडर उसमें किया नहीं था। और हो सकता है कि ये जो वैकेंसी आई है उसमें ईडब्ल्यूएस का है और आरआरसी से ऐसे ही चेंज ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है जहाँ जहाँ मिस्टेक होगा उसको एक बार चेक कर सकता है आरआरसी और उसकी नोटिफाई कर सकता है कि ये कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का चेंज हो रहा है वैकेंसी। अब उसके लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर चलेंगे। तो मुजफ्फरपुर पे यहाँ पे देखिएगा 1/19 के प्रोविजनल पैनल गुड गार्ड्स, सीनियर क्लर्क और टाइपिंग्स एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का आ चुका है। इसमें अगर देखेंगे तो ये पेन आपको दिख जाएगा डायरेक्ट। इसमें सभी लोगों को बधाई, जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका। अब फाइनल आपकी ज्वाइनिंग आनी बचा है। ज्वाइनिंग 1 महीने से 15 दिन और रोजगार मेला चल ही रहा है, हो सकता है रोजगार मेला में ही आपका आ जाए। तो ये सारा अलग अलग पोस्ट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सीनियर क्लर्कशिप कम टिकट कलर जितनी पोस्ट होगी यहाँ 103 लोगों का दिया है। हालांकि मेरे पास पीडीएफ अभी वो है नहीं, जिसके कारण से मैं वो दिखा देता कि कितनी पोस्ट इनकी थी। 23 पोस्ट सीनियर कलर का यहाँ है। और ऊपर में देखेंगे उसके पहले गुड गार्ड्स में देखेंगे तो 10 का है टोटल यहाँ पे डिटेल के रूप में। उसी तरह सारा का अभी 2 आरआरसी 3 आरआरबी और धीरे धीरे सभी का लेवल 5 का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो रहा है सभी का। तो उसके बाद कोलकाता वाला चलेंगे। तो कोलकाता वाला देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कल आपको दिखा दिए थे। अब यहाँ पे आपको दिखाना है थोड़ा सा कि मैंने उसको वैकेंसी को थोड़ा सा अपने एक पोस्ट में उसको डाल दिया कि कैसे अभी कलकत्ता का क्या हुआ कंडीशन जो ईआर के लिए था। तो यहाँ पे ईआर में देखेंगे तो एक छोटा सा पोस्ट बना दिया हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे टोटल ओवरऑल कोई लोग कह रहा है कि यूआर का 500 कम हुआ, तो 500 नहीं हुआ है, 392 और 73 ईडब्ल्यूएस में कम हुआ है। ओवरऑल देखेंगे इसमें चितरंजन CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क और आपका मेट्रो का भी है और कोलकाता का ईआर का, तीनों मिला के। पहले जो वैकेंसी थी जो नोटिफाई थी 4926 था। और टोटल यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे टोटल इतना यहाँ कितना पोस्ट था यहाँ पे, तो यहाँ टोटल पोस्ट था 10,883, जो ये करीब करीब 50% के आसपास था, थोड़ा कम था। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जब 10% सीटें चले गए तो दोनों को मिला देंगे तो ये करीब करीब हो जा रहा था 5960, जो करीब करीब 60% के आसपास था, जिसके कारण से एससी ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के जो वैकेंसी था वो कम हो गया, उनकी परसेंटेज कम हो गई थी। यानी ओबीसी को मिलना चाहिए 27.5, वो नहीं मिल रहा था। एसटी को मिलना चाहिए 7.5, वो नहीं मिल रहा था। और एससी को मिलना चाहिए कुछ जो 17 या 16% का 15% का रिजर्वेशन है वो नहीं पूरा हो रहा था। यानी कुल मिला के जो वैकेंसी का नॉर्म्स था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो अभी क्या कंडीशन बना है, 392 कैंडिडेट आपके यूआर में कम हो गए, 73 इधर कम हो गए, 215 इधर एसी में बढ़ गए, 68 इधर बढ़ गए और ओबीसी इधर बढ़ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसी के हिसाब से सीसीए का भी कुछ चेंज होगा और थोड़ा बहुत इसमें देखिए दोनों जोड़ने के बाद एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ वैकेंसियाँ ऊपर नीचे हुई है थोड़ा माइनर करके, लेकिन ओवरऑल पूरा रखा है, जिसके कारण से थोड़ा माइनर हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये चेंज है आपके पास। यानी ओबीसी को 352 मिला है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ बेनिफिट हो रहा है एसी कम्युनिटी का, सीधा सीधा 215 वैकेंसी इनकी बढ़ गई और 215 वैकेंसी मायने रखता है 1400 में। यानी आपका 1400 का कितना परसेंट 215 हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि करीब करीब 20% से थोड़ा कम या उसके आसपास में आपकी वैकेंसी बढ़ गया है। ओबीसी में कह सकते हैं करीब 10% से थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गया है और यूआर के लिए कम हो गया। लेकिन यूआर का जेन्युइन कारण यही है कि ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी गई है उसका
यूआर में कंसीडर नहीं किया वो हो सकता है। तो बाकी आरआरसी में भी ऐसे हो सकता है, और ये पोस्ट आप डायरेक्ट जाके आरआरसी ग्रुप डी वाले में हमारे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल दे देंगे सारा इसके बारे में। अब आते हैं कि इसका पैनल में आया तो कितने कैंडिडेट हैं, यानी अब तो हमें पोस्ट पता चल गया कि यूआर का अभी कितनी रह गई, 4534 रह गया। अब कितने कैंडिडेट हैं उसमें वो भी देखना पड़ेगा। तो कैंडिडेट तो 4500 भी नहीं है, सब ओबीसी वाले ही इधर होंगे और ईडब्ल्यूएस वाले ही होंगे। तो वो लिस्ट में आपको दिखा देते हैं, एक बार 1 मिनट इसे हटा देते हैं, ये आपको दिखाते हैं कोलकाता का जो ग्रुप डी का रिजल्ट है उससे आपको समझाते हैं थोड़ा। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट में आप देखेंगे 26,476 कैंडिडेट हैं। आपको इसको कम्युनिटी बाई ब्रेकअप करके आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो कम्युनिटी बाई ब्रेकअप करने के लिए देखिए 22 से 41 यहाँ कोड लगा के मैं करता हूँ एक बार आपके लिए। 22 41 91 यूआर का, तो कह रहे यूआर वाला का बड़ी नुकसान है। तो यूआर का मात्र टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 3656 यूआर के कैंडिडेट हैं, और पोस्ट अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बहुत हैं, यूआर में पोस्ट में चले जाते हैं जिनका कटअप पूरा होता है वो। तो अब 92 में देखेंगे एससी का कैंडिडेट हैं आपके 45, 1 मिनट अभी हो रहा है, 4565, और वैकेंसी कितनी है आपको दिखाई दिया है। वैकेंसी है एसी के लिए हो गया 1676 में 4500 यानी 1648 से थोड़ा कम हो गया ना, रेशियो कम हो गया, 3 गुना से कम रेशियो हो गया वैकेंसी बढ़ने के बाद। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सीसीए अप्रेंटिस वाले भी इसी में होंगे। अब उसके बाद आते हैं दूसरे कम्युनिटी पे जो आपका 93 एसटी के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल, एक बार सर्च हो रहा है, सर्च होने दीजिए। टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2241 कैंडिडेट हैं एसटी के, पूरा 2241 मात्र। और पोस्ट कितने हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट इनकी है 843। तो आरटीए के 24 होता है, 3 गुना से कम यहाँ भी हैं, क्योंकि एस सीसीए वाले के लिए पोस्ट कुछ खाली रखा गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में कितने कैंडिडेट अब बच गए यहाँ पे कोलकाता में। तो यहाँ पे हम 94 कर देंगे और एक बार सर्च करने देंगे, थोड़ा टाइम लेगा, सर्च होगा तो टोटल निकल जाएगा। ओबीसी वाले अभी भी देखिए 11,636 हैं, और 11,636 में इनकी कैंडिडेट का क्या है तो यहाँ पे 2900 यानी 3,000 पोस्ट है। तो 3 का देख लीजिएगा भी कितने गुना कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनका यूआर में नहीं सिलेक्शन होगा तो ओबीसी में आ जाएंगे। तो यानी 11,000 यानी टोटल अगर आप पोस्ट देखें तो 11,636, यहाँ 1 मिनट लिख लेता हूँ, इसको डिवाइड करेंगे 11,636 से, तो अभी भी देखिए इनका रेशियो कितना है, कम से कम 4 5 6 का है, 6 से ऊपर है, मतलब 6 नहीं कह सकते, 5 4 3 12, 4 का रेशियो अभी भी है। तो हर कम्युनिटी से ज़्यादा ओबीसी में अभी भी कंपटीशन है। हालांकि पोस्ट जो 300 बढ़ा है जिसके कारण से कुछ कम हुआ है। उसके बाद ये यूआर में भी जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यूआर में नहीं जाएंगे तो अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का 1114 वैकेंसी के अगेंस्ट पोस्ट कितने लोगों को सेलेक्ट किया है ये देख लीजिए। यानी रिजल्ट में प्लानिंग करके ही रिजल्ट दिया है, प्लानिंग नहीं कह रहा हूँ, प्लानिंग करके ही रिजल्ट दिया है। यानी 1114 वैकेंसी के अगेंस्ट आपके 7379 है, यानी 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ लिया है। सिंपल सी बात दिख रहा है आपको, करीब 3.5 5 4 से थोड़ा कम गुना कैंडिडेट है। यानी रिजल्ट देने से पहले ये नोटिस तैयार हो गया था, जिसमें रिवाइज जो वैकेंसी हुई थी यूआर के अगेंस्ट, ओबीसी के अगेंस्ट, एससी के अगेंस्ट, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, उसको इसमें कंसीडर कर लिया गया है। पैनल जो आपकी रिजल्ट आई है तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात किसी के लिए नहीं है, उसी रेशियो में कैंडिडेट लिया है। हालांकि यूआर की वैकेंसी कम हो गई तो यूआर का कटअप भी देख सकते हैं, यहाँ कोलकाता का करीब 70 प्लस में आ गया है। ये एक फैक्टर है, और फैक्टर के कारण यूआर वाले में जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी की हो चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, और प्योर अनरिजर्व वाले कैंडिडेट हैं जिनका रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में नहीं मिला है, उन वाले कैंडिडेटों को नुकसान हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।